बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये ना सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन में थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, बल्कि न्यूमेरिकल के हिसाब से भी ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो कैलकुलेशन होती है वो बेसिक कैलकुलेशन है। थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम इसमें आती हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम आज क्लियर हो जाएंगे। तो एक सिंपल वे से आज आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्या। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लिमिटिंग रिएक्टेंट। स्टूडेंट्स, लिमिटिंग रिएक्टेंट, अब हम जानते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या चीज़ बनती है? प्रोडक्ट बनता है। तो अब रिएक्टेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हो सकते हैं। अब उन रिएक्टेंट्स में से एक रिएक्टेंट ऐसा होगा जो कम अमाउंट में मौजूद होगा, जो पहले ख़त्म हो जाएगा। अब ज़ाहिर सी बात है, जब वो रिएक्टेंट पहले ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा रिएक्टेंट या जो और रिएक्टेंट्स मौजूद हैं वो अकेले प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट भी एक ऐसा ही रिएक्टेंट है जो जल्दी ख़त्म हो जाता है, और जैसे ही वो ख़त्म होता है रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाता है। अब रिएक्शन स्टॉप हो रहा है तो प्रोडक्ट का बनना भी स्टॉप हो जाएगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जब मेनली दो रिएक्टेंट्स मिलकर जो प्रोडक्ट बना रहे थे, अब तो ये ख़त्म हो गया रिएक्टेंट, तो दूसरा रिएक्टेंट अकेले प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा रिएक्टेंट हुआ? वही जो जल्दी ख़त्म हो गया है। क्यों? उसके ख़त्म होने से रिएक्शन स्टॉप तो प्रोडक्ट बनना बंद। तो इसलिए ऐसा रिएक्टेंट जो जल्दी ख़त्म हो जाता है और प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। द रिएक्टेंट which finish earlier and control the amount of product is called limiting reactant। अभी बात की है जो कम मिकदार में मौजूद है रिएक्टेंट, जैसे ही वो फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वहीं पर रिएक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्ट मज़ीद नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है जो कम मिकदार में रिएक्टेंट मौजूद है, जो रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रहा है, वही कहलाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल दे के या एक केमिस्ट्री की एग्जांपल दे के समझाने की आप लोगों को कोशिश करता हूँ। सिंपल सा रिएक्शन है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो वाटर बनता है, वी ऑल नो। अब यहाँ पे समझाने के लिए मैं ये कहता हूँ कि 2 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके 2 मोल वाटर बना रहे हैं, सपोज, समझाने के लिए। अब होगा क्या? इन 2 मोल में 4 ग्राम हाइड्रोजन है और इन 2 मोल में 64 ग्राम ऑक्सीजन है। ये आपस में मिलके क्या बना रहे हैं? 36 ग्राम H2O। अब होता क्या है, जैसे ही 2 मोल हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसके 2 मोल सिर्फ 1 मोल के साथ ही रिएक्ट कर पाते हैं ऑक्सीजन के। इसका जो बाकी 1 मोल है वो एक्सेस में है, इजाफी है। तो इसके 2 मोल कम मिकदार में है, वो इसके सिर्फ 1 मोल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, 2 मोल के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। तो इसके 2 मोल और इसका सिर्फ 1 मोल आपस में रिएक्ट करेगा। 1 मोल में 32 ग्राम, 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 मोल प्रोडक्ट बना H2O। तो जो 1 मोल इजाफी था वो अनरिएक्टेड रह गया। क्यों अनरिएक्टेड? क्योंकि हाइड्रोजन कम मिकदार में मौजूद है। जैसे ही ये फिनिश हो जाएगी तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, प्रोडक्ट बनना स्टॉप हो जाएगा। चाहे दूसरा रिएक्टेंट कितनी ही ज्यादा मिकदार में क्यों ना हो, वो अकेले तो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसके जो 2 मोल लिए थे, इसके 2 मोल, इसके सिर्फ 1 मोल इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बाकी 1 मोल एक्सेस था, वो रिएक्शन में यूज नहीं हुआ। तो इसलिए अब इसे कैसे लिखा इक्वेशन को? इसके 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करके 2 मोल वाटर बना रहे हैं,
बिकॉज H2 हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसके 2 मोल सिर्फ 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर पाते हैं, मजीद ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट नहीं कर पाते। क्यों? ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जल्दी खत्म हो जाता है। सिर्फ 1 मोल के साथ इसने रिएक्ट किया, तो 1 मोल ऑक्सीजन का इसलिए नहीं लिखा, वो इजाफी था। ये इस तरह से लिमिटिंग रिएक्टेंट काम करता है। एक और एग्जांपल डेली लाइफ में से कि एक मैकेनिक क्या करना चाह रहा है, गाड़ियां बनाना चाह रहा है, कार वगैरह वो बनाता है, एक इंजीनियर। तो उसके पास ये कार की जो बॉडी है ये मौजूद है। हाँ जी, ये कार की बॉडी मौजूद है। टोटल उसके पास 6 बॉडीज, ये कार की बॉडीज उसके पास मौजूद हैं। और साथ में अब ज़ाहिर है टायर जरूरत होंगे। टोटल जो कार के उसके पास टायर्स मौजूद हैं वो ये है। ये टायर्स मौजूद हैं। अब क्या करेगा, एक कार बनाने के लिए एक बॉडी 4 टायर जरूरत होते हैं और सिर्फ एक बॉडी की जरूरत होती है एक कार बनाने के लिए। तो ये मैकेनिक इंजीनियर के पास ये बॉडी और ये टायर है। तो वो क्या करेगा, वो एक के लिए 4 ये लग गए, तो ये 6 बॉडीज हैं, तो 6 हैं तो 24 टायर की जरूरत होगी। तो 24 टायर की जरूरत होगी तब बनेगा। अब टायर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 टायर्स, ये 19 ये 20 टायर्स मौजूद हैं और 6 बॉडीज। तो एक कार बनाने के लिए कितने टायर की जरूरत होती है, 4। तो यहाँ पे 6 कार बनाने के लिए बॉडीज हमारे पास हैं और टायर होने चाहिए 24, लेकिन जो टायर्स हैं वो हैं 20। वो 20 हैं तो मतलब 5 कार बन पाएंगी। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, 5 कार बन पाएंगी एग्जैक्टली। एक बॉडी अभी भी एक्स्ट्रा रह जाएगी, ये टायर खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, अकेले बॉडी से गाड़ी या कार नहीं बन पाएगी। तो इसलिए ये जो टायर हैं ये कम अमाउंट में मौजूद हैं, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट, और ये बॉडीज क्या हैं, एक्सेस रिएक्टेंट। जो जल्दी खत्म हो जाए वो क्या होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसके बाद रिएक्शन वहीं पे रुक जाता है, मजीद प्रोडक्ट नहीं बन पाता। इसी तरह आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं डेली लाइफ से। ये जो कंबस्टन का प्रोसेस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो बर्निंग होती है, इसमें भी ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में मौजूद होती है। जैसे कार्बन है वो बर्न हो जाती है, फ्यूल है वो बर्न हो जाता है, ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में मौजूद है और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। जैसे ही लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म, जितनी भी ऑक्सीजन मौजूद हो रिएक्शन नहीं होगा। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट ये होता है। इस तरह से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कंट्रोल होते हैं। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि 2 रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व है रिएक्शन में, उनमें से ये वाला लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो जितने भी रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, उन रिएक्टेंट्स के आपको मैस दिए गए होंगे तो उनके मोल फाइंड आउट कर लें। जैसे ही मोल फाइंड आउट कर लेंगे, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन्हीं रिएक्टेंट्स की मदद से, मोल उनके फाइंड आउट करने के बाद उन्हीं रिएक्टेंट्स की मदद से जितना भी प्रोडक्ट बन रहा है उनके भी इंडिविजुअली मोल फाइंड आउट कर लें। जब प्रोडक्ट्स के मोल फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम देखेंगे कौन सा रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट दे रहा है, मोल प्रोडक्ट के कम बना रहा है। पहले इंडिविजुअली रिएक्टेंट्स के मोल फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हर एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करेंगे। हर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को कंपेयर करके प्रोडक्ट के मोल फाइंड आउट कर लेंगे। फिर देखेंगे कौन सा रिएक्टेंट कम मोल दे रहा है प्रोडक्ट के,
जो वाला रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कम मोल दे रहा होगा वही क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इस तरह से हम लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले मोल ऑफ रिएक्टेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर मोल ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट से कंपेयर करके जो वाला रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कम मोल दे रहा होगा वही कहलाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो न्यूमेरिकल एक करते हैं, उससे ये आसानी से समझ आ जाएगा कि किस तरह से हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल में। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उससे आसानी से पता चल जाएगा कि किस तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि कौन सा वाला रिएक्टेंट्स जो है वो क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो वहां पे जो रिएक्शन है वो कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, अमोनिया गैस के 2 मोल बन रहे हैं और 2 मोल वाटर के। हाँ जी, ये रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में उन्होंने कहा है मैस गिवन है, मैस ऑफ NH4Cl ये गिवन है 100 ग्राम, मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी गिवन है 100 ग्राम, मैस ऑफ H2O फाइंड आउट करें। अब H2O किस में, मैस ऑफ अमोनिया फाइंड आउट करें। मैस ऑफ अमोनिया उन्होंने कहा है फाइंड आउट करें, वो कहां पे है, प्रोडक्ट में। मैस ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स भी फाइंड आउट करें, मतलब जो एक्सेस अमाउंट में रिएक्टेंट है उसका कितना मैस अनरिएक्टेड रह गया है वो भी फाइंड आउट करें। आइडेंटिफिकेशन अभी पड़ी है, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करें, रिएक्टेंट्स के मोल फाइंड आउट करें, फिर उससे कंपेयर करेंगे रिएक्टेंट्स के मोल को प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे मैस दिया गया है अमोनियम क्लोराइड का, तो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। हाँ जी, मोल फाइंड आउट करने का फार्मूला पहले से पढ़ चुके हैं, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब इसका मोलर मैस कितना होगा, क्लोरीन का 35.5, 4 हाइड्रोजन 39.5 और 14 ये 53.5। हाँ जी, 53.5 जब आएगा तो 1.87 मोल्स आ जाएंगे। तो एक रिएक्टेंट के तो मोल्स आ गए, अब इसके मोल फाइंड आउट करें, मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ जी, इसका भी मैस इन ग्राम 100 है और मोलर मैस इसका है 74। कैसे, 40 इसका, 32 ऑक्सीजन का, 72 और 2 हाइड्रोजन का 74। तो इसका आंसर आएगा 1.35 मोल। अब दूसरा स्टेप क्या था आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट का, पहला स्टेप रिएक्टेंट्स के मोल फाइंड आउट करें, नंबर 2 रिएक्टेंट्स के मोल से प्रोडक्ट के मोल बारी बारी कंपेयर करके। तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग NH3 विद, किसी एक के साथ पहले कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग NH3 विद NH4Cl। हाँ जी, जिसके नोन हो वो इस साइड पे रखेंगे और जिसके फाइंड आउट करने हो मोल वो दूसरी साइड पे, NH3 इधर आ जाएगा। अब बैलेंस इक्वेशन में देखें, NH4 के अगर 2 मोल हो तो अमोनिया के कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2। इसका अगर 1 मोल हो तो जाहिर है ये भी 1 बनेगा। अगर इसके 1.87 हो तो अमोनिया कितना बनेगा, 1.87। हाँ जी, एक रिएक्टेंट से कंपेयर करके प्रोडक्ट फाइंड आउट किया अमोनिया ये। इसी तरह सिमिलरली क्या करेंगे, यही कुछ लिखेंगे, कंपेयरिंग NH3 विद दूसरे रिएक्टेंट विद CaOH और ट्वाइस, जिसके मोल आपको नॉन हो वो लेफ्ट साइड पे
और जिसके फाइंड आउट करने हो वो राइट साइड पे। हाँ जी, अब बैलेंस इक्वेशन में देखें, इसका 1 मोल है तो ये बन रहा है 2 मोल। रिएक्शन में ये रिएक्ट कर रहा है, इसका 1 मोल, अमोनिया के 2 मोल। अगर इसके इतने हो 1.35 तो अमोनिया के कितने बनेंगे, डबल हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.35 तो ये होगा 2.70 मोल। इसका मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है 2.70 मोल ऑफ प्रोडक्ट अमोनिया के, और अमोनियम क्लोराइड दे रहा है 1.87। अब ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये लीस्ट नंबर ऑफ मोल दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अमोनियम क्लोराइड ही क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अमोनियम क्लोराइड हमारे पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। लिख लें यहां पे, अमोनियम क्लोराइड इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। कैसे पता चला, क्योंकि वो क्या दे रहा है, लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। जो लीस्ट अमाउंट में प्रोडक्ट देगा वही क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है मैस ऑफ NH3। हाँ जी, मैस ऑफ NH3, मैस ऑफ अमोनिया। कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोल फाइंड आउट करने का फार्मूला था मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मैस। मैस फाइंड आउट करने का मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, मोल्स ऑफ NH3 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। हाँ जी, मोल। अब NH3 के ये वाले लेने हैं या ये वाले जो लिमिटिंग रिएक्टेंट ने दिए हैं वो है 1.87, और मोलर मैस अमोनिया का होता है 17। तो इसका जो मैस इन ग्राम आएगा वो 31.79 ग्राम। ये 1.87 इसलिए लिए क्योंकि यही बनेंगे जो लिमिटिंग रिएक्टेंट से मोल हासिल होंगे प्रोडक्ट के, वही। तो इस तरह से हमने मैस फाइंड आउट किया प्रोडक्ट का। किससे फाइंड आउट किया, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट था। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा था, अमोनियम क्लोराइड। क्यों, क्योंकि वो प्रोडक्ट लीस्ट दे रहा है। नेक्स्ट है, उन्होंने कहा है मैस ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। कितना मैस है जो एक्सेस रिएक्टेंट का बच गया है, रिएक्शन में यूज नहीं हुआ। एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड से कंपेयर करेंगे। हाँ जी, जिसके गिवन है वो इस साइड पे, जिसके फाइंड आउट करने हैं वो इस साइड। अब दोनों रिएक्टेंट्स को क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमने अब ये फाइंड आउट करना है कि जो एक्सेस रिएक्टेंट है कितना बच गया है, कितना इसके ग्राम, कितना इसका मैस रिएक्शन में यूज नहीं हुआ। हाँ जी, अगर इसके 2 मोल हों तो ये 1 बन रहा है, रिएक्शन में यूज हो रहा है। इसका अगर 1 यूज होगा तो इसका हाफ होगा। अगर इसके 1.87 यूज हो तो ये कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 1.87, तो ये यूज होंगे 0.935 मोल्स, इतने यूज होंगे। टोटल थे कितने, 1.35। अब रिमेनिंग कितने हैं, हाँ जी, इसके जो रिमेनिंग बच गए हैं वो कितने हैं, मैं यहां पे लिख लेता हूं। इसके जो रिमेनिंग है वो कितने हैं, अनरिएक्टेड मोल्स। हाँ जी, कितने मोल्स अनरिएक्टेड हैं, टोटल थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1.35, जो रिएक्शन में यूज हुए हैं 0.935, अनरिएक्टेड मोल जो बच गए हैं 0.415 मोल्स। ये अब इसका मैस, अनरिएक्टेड मैस कितना होगा, अनरिएक्टेड मैस फाइंड आउट करने के लिए, मैस फाइंड आउट करने के लिए मोल मल्टीप्लाई पे मोलर मैस, जो अनरिएक्टेड रह गए हैं वो ये, और मोलर मैस इसका कितना था 74। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा ऑलमोस्ट 30 ग्राम। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 ग्राम इसका आंसर आएगा। तो अनरिएक्टेड मैस कितना है, 30 ग्राम। मतलब 100 ग्राम जो हमें दिए गए थे, उन 100 ग्राम में से 30 ग्राम जो मैस है
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वो अनरिएक्टेड रह गया है। 70 रिएक्ट हुआ है तो 30 अनरिएक्टेड। तो इस तरह से किसी भी एक्सेस रिएक्टेंट की जो अमाउंट है वो फाइंड आउट की जा सकती है। वही आइडेंटिफिकेशन के 3 स्टेप्स हैं वो आते हैं, तो कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे आप। लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना अगर वो हो गया तो काम इजी। सबसे पहले रिएक्टेंट्स जितने भी दिए गए हैं उनके मोल फाइंड आउट कर लें। जब वो मोल हो जाए तो बारी बारी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स के मोल फाइंड आउट कर लें। जो वाला रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट दे रहा है, लीस्ट नंबर ऑफ मोल दे रहा है प्रोडक्ट के, वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और दूसरा वाला जो ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है वो एक्सेस रिएक्टेंट।